मन बुद्धि से हम भगवान को नहीं समझ सकते हैं। वो बहुत ही अति सूक्ष्म विषय है। भगवान बड़े में बड़ा भी है पर छोटे से छोटा भी है। अगर मैंने ये बात ढंग से नहीं कैच करी, तभी तो गुरु नानक की बात बोली कि खाली एक गुरु है, ऐसा इतना हमारा भाग्य, हम भाग्यशाली हैं जो हमको सच्चा गुरु मिले और हमको ये बात का पता गहराई से पता चल पाए। अगर हम बोलते हैं हमने गुरु के मुख से सुना, और अगर मेरे अंदर में अभी भी जो है परिपक्वता नहीं आई है, थोड़ी मूंड बुद्धि है, तो हम क्या समझेंगे, अच्छा भगवान ने मुझको बोला कि तू है भगवान, तो मैं इतना बड़ा हूँ क्या भगवान जितना। अरे वही बोला भगवान ने, इतना मूर्ख है बंदा जो बुद्धि से अगर हम कैच करने जाएंगे ना तो हम ढंग से कैच नहीं कर पाएंगे। बुद्धि मतलब क्या? बुद्धि मतलब चतुराई, बुद्धि मतलब द्वैत भाव। वो चतुराई में सबसे पहले ऑप्ट करेगा। जो बुद्धि है ना वो सबसे पहले चतुराई पर आधारित होगा। बोलेगा कैसे मैं अपना कार्य पूरा कर सकूं, किसका मैं आधार लूं, कैसे मैं मैनिपुलेट करूं, कैसे मैं अपना कार्य पूरा कर सकूं। जो दुनिया में बुद्धि रखता है ना थोड़ा थोड़ा, वो सत्संग में आकर भी अपनी बुद्धि से ही वो ज्ञान को प्राप्त करता है। अपने सारे बुद्धि पने को वो सत्संग में भी, वो इट इज नॉट इन हिज और हर कैपेसिटी, वो यहाँ पे भी आजमाएगा। आजमाएगा मतलब कर्ता बन के नहीं, वो स्वभाव में बुद्धिपना इतना ज्यादा है। वो तो यहाँ के प्रेम और प्यार के कारण वो बुद्धि धीरे धीरे करके मेल्ट होती है। पहले गुरु हमारे सारे गंदे स्वभावों को सहता है, वो पीता है सारा जहर हमारा। जैसे शिव भगवान ने यहाँ पे कंठ पे नहीं रखा था पूरा वो नीला जहर, अंदर ले जाते तो अंदर उनको नाश हो जाता, उनका शरीर खत्म हो जाता, और बाहर थूकते तो संसार खत्म हो जाता। ऐसे ही हमारा गुरु प्यारा, प्रभु प्यारा जो आता है साकार रूप में, उसमें इतनी सहन शक्ति है। वो सारी बात ऐसे सुनेगा जैसे आप उनसे पहली बार बोल रहे हो और वो पहली बार सुन रहे हैं। हाँ हाँ, आपकी बात ऐसे आपको लगेगा कि अरे गुरु मेरी सारी बात ऐसे सुन रहा है, जैसे कि उनको कुछ पता ही नहीं है। ये उनका निमाणापन है। नहीं, निमाणेपन से भी ज्यादा निमाणापन, निमाणापन के लिए भी किसी मन की जरूरत होती है जो निमाणेपन में आए। गुरु तो उससे भी ज्यादा अति सूक्ष्मता में है, इतना अंदर में उनका जैसे अपनी मैं पना एकदम खत्म है, खत्म है, खत्म है। ऐसे सुनते हैं जैसे कि उनको ये बात का मालूम ही नहीं है, पर उनके अंदर में तो पूरा ब्रह्मांड समाया है। इतनी ऊंचाई, इतनी विशालता, और इतनी कुछ भी नहीं। इतनी ऊंचाई कहाँ? ऊंचाई मतलब जो बंदा अपने मन में अपने आप को कुछ भी नहीं समझता, वो ही एक्चुअल में सब कुछ है। हम बातें बड़ी बड़ी करेंगे संतों, लेकिन जहां पर बात पे बात आती है ना तो बहुत दिल को छू जाती है। वो दिल को छूना कभी कभी जीवन में ठीक है, तो अपने आप से पूछो। सिंपल सा फॉर्मूला है संत, सिंपल सा फॉर्मूला, कि अगर कोई चीज मुझको छू रही है, देखो दो चीजें हैं, एक है पॉजिटिवली बात का छू जाना, दूसरा है नेगेटिवली छू जाना, है ना। सिंपल सी बात है। पॉजिटिवली छू जाना मतलब कई चीजों से हमको खुद इशारा मिलता है कि हमको क्या सीख लेनी है। जरूरी नहीं है कि किसी ने आपको, आपके साथ कुछ गड़बड़ किया हो या संसार ने कुछ किया हो, पर इन द जर्नी ऑफ लाइफ हम ही को अपनी कई बातों का मालूम पड़ता है। वो भी बात छू जाती है, पर उससे हम कई सीखते हैं, कोई बात नहीं। दूसरी बात है नेगेटिवली बात को छू जाना। अगर वो बात नेगेटिवली छू गई है, मतलब उससे दो चीजें होती हैं। एक, आपका मन ही परेशान होता है। दूसरा, आपके परेशान होने के कारण जो आपके शब्द निकलते हैं, जो मेरी थॉट प्रोसेस है, उससे बाकी का संसार दुखी हो जाता है। आपसे सब दूर भागने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये बात आपके अंदर चुभ गई है। तो नेगेटिवली बात को समझना। नेगेटिवली अगर कोई बात मुझको छू जाती है तो उस टाइम मुझको क्या करना है। सच्ची हमारी खोज अनंत
मुक्त है। ये खोज मतलब आपके अंदर की पवित्रता का मतलब क्या है, पहले ये बात हमको समझनी है। पवित्रता मतलब वहां पे बुद्धि खत्म है। पवित्रता मतलब वहां पे बुद्धि खत्म है, क्योंकि बुद्धि, अभी भगवान ने क्या बोला, मन क्या है, बुद्धि क्या है। मन में संसार समाया है। मन है मतलब संसार पना हमारे अंदर है। मतलब अभी भी ऐसी दृष्टि है जहाँ पे मुझे और देह अध्यासी दिखाई देते हैं, कर्म कांड दिखाई देता है। हाँ, मेरे को कई बातें, अभी भी दिमाग ऐसे संस्कारों में घिरा हुआ है कि वो उससे ऊपर ऊपर आ नहीं पा रहा। एक बात समझना, अगर मैं इस रास्ते पे उतरा हूं ना, अंदर वाला रास्ता, जब मैं अंदर वाले रास्ते पे उतरता हूँ ना, धीरे धीरे मेरी क्वालिटी ऑफ ब्लड में ही चेंज आने लग जाता है, चेंज आने लगता है। जब मैं इस रास्ते में उतरता हूँ ना, मेरे मेरे सबसे पहले मौन धारण हो जाती है। हम अपने ही तप के बारे में बै 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 नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। अगर हम ये वर्ड तप भी यूज करते हैं, इसमें भी कहीं ना कहीं झोल है संत। अगर मुझे अपनी अपवित्रता से चिढ़ होती है और इस चिढ़ से ऊपर उठने के लिए या अपने को विराम में लाने के लिए अगर हम और गहरा उतरना चाहते हैं, या गुरु के शब्दों को या वाणी को हम ऐसे एकदम ध्यान से सुनते हैं, तो इसमें मैंने किसके ऊपर कृपा करी बताओ? अपने ऊपर ही तो कृपा करी। तो इसमें इतना बोलने की क्या जरूरत है? अगर इतने घंटों या दिनों या सालों तक भी अगर मुझको अपना मुख बंद करना पड़े, तो इसमें मैंने ही तो अपने ऊपर कृपा करी। दूसरी बात, मुख को बंद किया तो क्या, वो भी प्रभु कृपा से ही हो पाता है। लेकिन अगर मेरा मन अभी भी कितना गंद में है, बक 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 करता जाता है, तो मेरी मौन भी तो अधूरी रह गई, वो भी अधूरी रह गई। पर फिर भी कोई बात नहीं, क्योंकि जब मेरा मुख मौन करता है, तब जाके मुझे अपनी अंदर की शोर का मालूम पड़ता है। संतों, भगवान के लिए इश्क होना बहुत सुंदर बात है, बट इट इज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ द आइसबर्ग। मतलब अभी वो टिप में ही है। मतलब हमने खाली पानी का दर्शन किया है, अभी तक एक घूंट भी अंदर गया नहीं है, तो प्यास बुझेगी कैसे? किसी की ओर आकर्षित हो जाना मतलब उच्च कोटि का आकर्षण कौन सा है कि भगवान की ओर मैं आकर्षित होता हूँ। बहुत ही सुंदर है। आपका सत्य जीवन चालू हो चुका, बहुत सुंदर है, लेकिन बहुत आसान है। वो सबसे आसान है संतों, सबसे आसान है। वो बुद्धि भी उस प्रकार मोड़ ले लेती है, क्योंकि सामने वाला भगवान जिससे आपको प्यार है, वो कुछ आपको बोलता थोड़ी है। तो आप अपनी समझ से हर चीज को लेकर अपने को ही हम लड्डू खिलाते रहते हैं, है ना। और उस प्रेम और आकर्षण के कारण जब इतना आकर्षण हो जाता है, प्रेम हो जाता है, वो बहुत प्यारा योगी है, बहुत ही प्यारा साधु है। वो अपने मन को साधने के लिए रेडी रहता है, तो वो गुरु के दरवाजे पर उसको मालिक लेकर आ जाता है। कौन लेकर आता है? आप नहीं चल के आ सकते हो। गुरु मुझको ढूंढता है, मैं गुरु को नहीं ढूंढ सकता। मैं अपने छोटे दिमाग को लेकर गुरु के पास नहीं आ सकता हूँ। गुरु ही सर्व ज्ञानी है, वो ही सर्वस्त्र जगह वो मौजूद है। और निराकार ऐसी शक्ति है, जो अभी भगवान ने वाणी में बोला, वो है बड़ी से बड़ी चीज, पर है सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज। ये मन और बुद्धि लेकर इस चीज को मैं समझ ही नहीं पाऊंगी, पकड़ ही नहीं पाऊंगी। और अगर आपको पकड़ना है, तो उसके लिए अपनी बुद्धि को, अपने मन को हमेशा के लिए उसको मेल्ट हो जाना पड़ेगा। करना नहीं पड़े, वो उसको मेल्ट हो जाना पड़ेगा, खत्म हो जाना पड़ेगा। आपको वो अति सूक्ष्म भगवान का दर्शन हो ही नहीं सकता। वो स्थूल इंद्रियों का और मन और बुद्धि का विषय है ही नहीं। वहां पर उसके दर्शन के लिए मुझे अपने स्वभाव को पल 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 मारना होगा, उससे हटना होगा। अरे अपने आप को समझ के क्या रखा है हमने कि मुझको तो बड़ा बुरा लग गया। अपने आप को मैंने क्या समझ के रखा है? ऐसा क्या समझ के रखा है कि मुझको बुरा लग गया, मेरी बात यहाँ मानी नहीं गई, उसने ऐसा नहीं किया। सच्ची हम बोलते हैं, हाँ होता है, मन मेरा खड़ा होता है। और अगर मन सत्संग में या सत्संग के कार्यशीलता में कहीं पर भी खड़ा हुआ दिखाई देता है, और आपको वो दिख गया अपने अंदर,
किस प्रकार दिखा, वो बहुत ही सूक्ष्म बात है, समझ में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल आप अभी हमने सत्संग सुना, ठीक है, जब तक हमने सत्संग सुना ठीक है, बहुत अच्छा है, लेकिन सत्संग सुनने के बाद जब हम वापस अपनी प्रकृति में जाते हैं, अपने घर गृहस्थ में जाते हैं, और फिर थोड़ा 2-3 घंटा तो हर एक के लिए मुझको प्यार आता है, मुझे कोई उल्टी चीज समझ ही नहीं आती। एक्चुअली कोई चीज उल्टी होती ही नहीं है, होती है समझ का ही फेरा, पर थोड़े टाइम के लिए वो भी नहीं होता है, समझ का फेरा भी ठीक ही रहता है। हाँ, पर थोड़ा टाइम के बाद जब वापस लोगों की बातें मेरे को ऐसी बुरी लगने लगती हैं, तो आप देखो आपके अंदर में फीलिंग कौन सी आती है। एक, मुझे वो फीलिंग बुरी लगती है तो मैं फिर दुखी हो जाता हूँ कि देखो मेरे साथ सत्संग सुनने के बाद भी ऐसा क्यों हो रहा है कि कोई मेरे से बुरा व्यवहार कर रहा है, जबकि मैंने तो करा ही नहीं। ये एक बुद्धि है। दूसरी बुद्धि, ओफो मालिक, मैंने इतना ज्ञान सुना, इतना गुरु का संग करा, पर फिर भी अभी भी मेरे अंदर में ऐसी वृत्ति ही क्यों जीवित है कि सामने वाले की बुराई मुझको दिख रही है। संतों, अगर मेरे अंदर में ये दूसरा भाव नहीं है, तो मैंने ही एक लाठी लेकर अपने लिए अपने सिर को मैंने ही मारा है, तो उसकी पीड़ा तो मुझको होगी ही। जो बंदा सेकंड कैटेगरी में आता है ना, वो फटाफट फटाफट अंदर ही अंदर आगे बढ़ता जाएगा। लेकिन जो दूसरी कैटेगरी का बंदा है ना, मैं सच्ची बोलती हूँ, कोई इसमें भी मैं बोलूंगी कोई बात नहीं, क्योंकि वो भी प्रभु का ही बंदा है, पर गुरु को ऐसे बंदे पर बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अंदर ही अंदर सालों साल तक उनका जहर पीना पड़ता है, उससे भी गुरु को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, निराकार को या साकार को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर मैंने ही अपने मन के आनंद को पोस्टपोन कर दिया। अति अति सूक्ष्म भगवान का खाली एहसास किया जा सकता है, और वो तभी हो सकता है, उसी मन द्वारा हो सकता है जो मन बुद्धि से खाली हो चुका है, और जो मन अपने मन पने से भी खाली हो चुका है, और जिस मन ने छोटी छोटी बातों पे अपने स्वभाव और संस्कार पर विजय पा रखी है। आप मत समझना कि श्रद्धा से जो भी आपके द्वारा कार्य किया जाता है वो नजर में नहीं आता, वो ईश्वर के नजर में जरूर आता है, और समय पर उसका फल भी मिलता है। लेकिन जो कार्य किसी भी प्रकार के फल के लिए किया जाता है, वो किसी भी प्रकार से निष्काम की कैटेगरी में नहीं आता। कार्य करा है, जरूर करा है, पर निष्काम की कैटेगरी में नहीं आता, वो सकाम की कैटेगरी में आता है। भले ही वो कितना भी सूक्ष्म ही क्यों ना हो, वो सकाम की कैटेगरी में आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी भी बंदे की बुराई को आपने पी लिया, आपने बात इधर की उधर नहीं करी, मतलब समझो, डिपेंडिंग ऑन योर काइंड ऑफ ड्यूटीफुलनेस, मतलब जो आपके कार्य क्षेत्र के अंदर में आता है उस हिसाब से बात को समझना। अगर हम किसी की भी बात को, बुराई को ऐसे पी लेते हैं, ढक लेते हैं, उसमें भी मालिक की रजा समझते हैं, ये निष्काम की कैटेगरी में आता है। संत याद रखना, जो बातों को उछालता है, एक तो बातों को उछालने वाली फितरत जहर है। जो ऐसी फितरत रखता है वो सत्संग कितना भी सुनेगा ना, बहुत टाइम लग जाएगा, आगे बढ़ नहीं पाएगा। आगे बढ़ना मतलब अंदर से आगे बढ़ना, बढ़ नहीं पाएगा। और यहाँ तो भैया इतनी सच्चाई चलती है, इस सत्संग में इतनी सच्चाई चलती है, इसीलिए तो यहाँ पर पूरी दुनिया बहुत बाद में आती है। क्योंकि जैसे अभी हमने YouTube में भी सत्संग में बोला था कि दिमाग की आदत है कि भगवान को कहीं और समझना है, भगवान को रिझाना है, भगवान के साथ हम बात कर सकती हैं। अगर हम ऐसा वैसा भगवान के साथ ये कर्म वो कर्म नहीं करेंगे तो मुझ तक वो आशीर्वाद पहुंचेगा कैसे? मैं ये नहीं करूंगा तो मैं पाऊंगा कैसे? क्योंकि मेरा दिमाग का एक सेट पैटर्न है।
अब यहाँ पे वो सेट पैटर्न तो चलता ही नहीं है। यहाँ तो सीधा आपको आप ही की आत्मा पकड़ाई जाती है और बोला जाता है कि वो ही सत्य है, वो ही पूर्ण है। पर उसके लिए तो कितनी और बातें हैं। मन के अंदर की जो आदतें हैं उससे तो पूरा उल्टा होना पड़ता है। अब उससे कैसे होंगे, उससे कैसे होंगे? इसलिए यहाँ पे बहुत कुर्बानी की जरूरत होती है, बहुत। लेकिन जो पवित्र बंदा है, जो ये रास्ता अपना इतने जन्मों से खत्म करते करते आया है, वो बंदा इस रास्ते पर बहुत आकर्षित होगा, बहुत आकर्षित होगा। क्योंकि आप मानो या ना मानो, मैं मानो या ना मानो, लेकिन ये रास्ते का अंत तो यहीं से होकर जाता है। ईश्वर के साथ मिलन वाली शुरुआत तो यहीं से होकर जाती है। सच्चा वाला आराम तो यहीं पर आकर मिलता है। औरों की भूलों को तो छोड़ो, अपनी भूल को संवारने का मौका और तरीका दोनों भी मुझको यहीं से मिलता है। और अंदर का जो रास्ता है ना, जो किसी और की स्कैनिंग मशीन में नहीं आता है, कोई और देख के तो क्या बताएगा, पर आपको तो मालूम है ना, मुझको तो अपना मालूम है ना, हमको तो मालूम है ना। तो जो बात मेरे मन को मालूम है अपने ही मन की, और अगर मैं उसको सुधारने वाले रास्ते पर नहीं लेके जाऊंगा अंदर से, तो आप बताओ मेरा मन और अति सूक्ष्मता तक कैसे पहुंचेगा? और मन की अति सूक्ष्मता क्या है आप बताओ? वो है मन से ही और गहरा उतर जाना, टोटल कॉम्बिनेशन ऑफ द माइंड से ही बाहर निकलकर उसको दृष्टापनी में आ जाना। खाली हम गुरु की वाणी सुनते हैं, बहुत प्रभावित हो जाते हैं, मेस्मराइज हो जाते हैं, शब्दों को पकड़ लेते हैं, ऊपर ऊपर से ज्ञान को पकड़ लेते हैं, अपने सिर पर फूंकते हैं, पर अंदर में जो गंध है उसको तो फ्लश आउट करा नहीं। और वो गंध का होने का मालूम पड़ना भी बहुत शुभ है, बट इन द राइट डायरेक्शन। और वो गंध भले कभी भी कुछ भी, जैसे कोई जीवन में हालत आती है ना, मुझको मेरा गंध और मालूम पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, जैसे मन और सूक्ष्मता की ओर जाता है ना, तो और मुझे अपना गंध मालूम पड़ेगा। नंबर 3, जितना मौका मुझे गुरु के संग रहने को मिलता जाता है ना, उतना और मुझको अपना गंध सामने से नजर आएगा। नंबर 5, जितना और मैं संग करता हूँ, अंदर में एप्लीकेशन करता हूँ, उतनी और प्रकृति जो है मेरा टेस्ट लेती है, सामने हालत के रूप में खड़ी हो जाती है, मालूम करने के लिए कि तुम्हारा मन अभी भी उसमें वास करता है क्या कि नहीं करता, वास करता है कि नहीं करता। जिस चीज से मुझको चिढ़ होती है, या जिस चीज से मेरा मन बहुत फ्रॉम द बिगिनिंग हिलता होगा, वही चीज का अनुभव आपको बहुत सामने से मिलेगा, सामने से मिलेगा। उस टाइम आपका मन कितना ज्ञान पर आधारित होता है, कितना मेरा स्वभाव में चेंज और शिफ्ट लाने की मैं कोशिश करता हूँ, कितना ये जरूरी बात है। अगर आपको नहीं तो संत हम अपनी ही कहानियों में मग्न हैं, और अगर अपनी ही कहानियों में मग्न रहना मुझको राइट लगता है, तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि हम इस सत्संग में आए या ये ज्ञान सुने, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। खाली एक करुणा होती है गुरु को, इतनी करुणा, क्योंकि वो इस अग्नि से गुजरी हैं। ये माया कितनी डरावनी है, कितना भरमाती है हम सबको, इसका ज्ञान और वो उनको मालूम है, इस चीज का ज्ञात उनको है कि ये कितना ठगनी है, कितना मैं ठगा गया हूँ, आज से नहीं जन्मों से मैं ठगा गया हूँ। जो इस मन के अंदर में इस मन की चिपकों को नहीं समझ पाता है, कैसे समझ पाएगा? परेशान ही रहता है, अपनी इच्छा वासनाओं के कारण परेशान ही रहता है। इतनी हमारे अंदर में, और इतनी आसानी से हमको गुरु कोशिश करता है कि तुम ये बात को पकड़ो, प्लीज फिर समझना। हाँ, फिर ये मन बुद्धि की बात समझना, बुद्धि तो है ही, बोला वो तो कुत्ते का संस्कार है बुद्धि का, वो दूसरा देखकर भौंकता है, उसको रखो साइड में, ठीक है। अब हमारा काम क्या है? हमने सत्संग सुनना शुरू किया, हमको गुरु का संग मिला, हमको ये वाइब्रेशन एनर्जी का सुख मिल रहा है, थोड़ी ठंडक, थोड़ी राहत मिल रही है। नाउ जो चीज आउट ऑफ द बॉक्स
जाकर मुझको मिल रही है, अगर मैंने उसका सदुपयोग नहीं करा, वो फटाक से मेरे अंदर से निकल तो जाएगी वो एक चीज, साथ साथ मेरे अंदर से बहुत ज्यादा दिव्य ऊर्जा भी लेकर चली जाएगी। दिस इज अगेन, इट इज अ नियम, इट इज अ आध्यात्मिक नियम। ये एक सूक्ष्म लॉ है कि अगर जिस चीज के लिए मैंने कमाई करी नहीं है, पर बाय डिफॉल्ट क्योंकि हम यहाँ आ गए, किसी ने हमको ये लिंक दे दिया, हमको ये प्रभु प्रेम की गंगा का थोड़ा सा ये हवा का झोंका मुझको अंदर में लगा। हाँ, और कहीं ना कहीं मेरे अंदर के संस्कार ऊंचे हैं, अच्छे हैं, सच्चे भी हैं, तभी तो मुझे सत्संग का नाम थोड़ा मीठा लगता है। दिस इज द शुरुआत, ये जरूरी है। शुरू शुरू में ये चीज मेरे को बहुत टाइम तक आगे लेकर जाएगी, पर जब मैं इसका यूज टू हो जाऊंगा ना, मेरा मन जब इस चीज का यूज टू हो जाता है, राइट, इतना हद तक का सुख और आराम का यूज टू हो जाता है, तब जाके जब और गहरा उतरने का टाइम आता है तो वहां पे बहुत सारा गंध मुझको दिखाई देता है। मेरी बात ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, ऐसा क्यों नहीं करना था, ऐसा वैसा नहीं, मतलब संसार और जगत मेरे अंदर में अभी भी है। हाँ, अभी भी है, कोई बात नहीं, फिर भी कोई बात नहीं। तो बाय डिफॉल्ट अगर मुझको ये ठंडक मिलती है, और ये ठंडक का थोड़ा सेकंड का एहसास करने के बाद, हाँ देखो, योर माइंड इज सपोर्टिंग यू। हमारे मन को अगर अच्छी चीज अच्छी लगती है तो वो आपका सच्चा सारथी उस समय बन चुका है, बन गया है। और अब मुझे अभी उसका साथ तो मेरे को मिल गया, मन का। मन के साथ के बगैर मुश्किल है ना, मन के साथ के बगैर मन को जीतना मुश्किल है। तो जब मुझको मन का साथ मिल गया, तब मुझको क्या करना है, फटाक से उसका साथ लेकर और गहरा उतरना है, और गहरा उतरना है। उस टाइम आप बोलोगे ओ ओ आई विल कम बैक टू दिस सेंस ऑफ पीस, अभी तो मेरे को थोड़े 2-3 फोन कॉल्स करने हैं, थोड़ा सा मेरे को किचन में सेवा है। अच्छा, अगेन इसका मतलब नहीं है कि किचन की सेवा है तो आप अंदर नहीं जा सकते, पर एनीथिंग दैट टेक्स योर मेंटल अटेंशन। हाँ, आप थोड़ा सा, जब हम नए नए सत्संग में आए हैं, या मैंने भले भले नई नई भी नहीं, भले बहुत साल भी हो गया होगा, 2 साल 3 साल, डजंट मैटर, पर अगर मेरा मन मेरे को इस समय सपोर्ट कर रहा है तो मैं उसका सदुपयोग करके और गहरा उतरूं। बाकी हर चीज को थोड़े टाइम के लिए पोस्टपोन अगर आप कर सकते हो तो करना जरूरी है। माता प्रकृति आपकी हर सहायता के लिए मौजूद है। द जर्नी फ्रॉम अ स्मॉल आई टू अ कैपिटल आई इज डीप एंड इंटेंस, इज डीप एंड इंटेंस। हम सब जो यहाँ पे हैं सॉलिड जिज्ञासु हैं, है ना, तो हमको ये बात समझनी है, करेक्ट। अच्छा, सबसे पहले तो हमारी हड्डी पसली कब एक हो जाती है, कब टूट जाती है, कब, जब मुझे अपने ही स्वभाव को बदलने की जरूरत पड़ती है। साफ दिखाई देता है, साफ मेरे को अपने अंदर की बात, हमारे अंदर से जो शब्द निकले, जो वाइब्रेशन निकले, जो बात निकले, उससे कितनों का फायदा होवे, ना कि किसी और को मुझसे चिढ़ होवे, ना कि ऐसी वाइब्रेशन निकले जो सामने वाले को लगे भैया हरिओम शांति, इनसे बात ही नहीं करनी है। इतनी मेरे को, मेरी इज्जत मेरे हाथ में है ना, तो मुझको अपने अंदर एक बात समझो, ये जो सारा संसार है ना संतों, है तो नाश्वर ही। तो इस संसार में अपनी पदवी दिखाने का, अपनी आय दिखाने का, अपना बोल बाका कराने का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग? ठीक है ना, उसकी बात चल पड़ी, होने दो ना, उसने उसकी बात, कोई बात नहीं ना, क्या हो जाएगा? अगर आप सच में सच्चे हो, आपका निराकार चहु ओर से आपको देख रहा है, और सही वक्त पे सही चीज का सामने आना अनिवार्य है, अपने आप होगा, वो तो नियम है। ये तो सच के ऊपर है ना कि वो सच्चाई की लाज को कैसा रखेगा, वो तो सच निर्धारित करेगा कि वो सच की लाज कैसे रखेगा। आपको और मुझको टेंशन लेने की क्या जरूरत है? लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? मेरा मन जहाँ अटका है ना, बस अटका है। उफ, पूछो मत। मोह
मोह के कारण, जहां मेरी मन को अंदर में अच्छा लगता है उसके कारण हम हर चीज को छोड़ देंगे। मोह के कारण जिस बंदे से मेरे को लगाव है ना, उस बंदे को एक खरोंच भी आएगी तो देखो कितनी पुकार होती है हमको भगवान से, निराकार से कितनी पुकार होती है। आप अपने मन की सुधार को इस प्रकार करो, इस प्रकार को उसको एक रास्ता दिखाओ ना। हाँ, एटलीस्ट गुरु के खातिर, इफ नॉट फॉर भगवान, कि ऐसी ही पुकार उस किसी भी बंदे के लिए आए जो आपके सामने निराकार ने लेकर आए हैं, जो दुखी है, पीड़ित है, तड़प रही है, आप और कुछ नहीं कर सकते तो अंदर ही अंदर उसके लिए पुकार तो कर सकते हैं, मन से उसके लिए आशीर्वाद तो कर सकते हैं। उनको और दुखी करके अपना दो शब्द सुना के, कर्म की कहानी सुनाकर क्या मतलब है। कई बार देखो हम लोग ना, वही बोला ना, ज्ञान को ऐसे ही सिर पर थोपते हैं कि हमने सुना है आप इतने पीड़ा में इसलिए हो क्योंकि आप ही का कर्म था, तो आप ही का तो फल है। वो टाइम राइट है क्या ऐसी बातें बोलने का? हाँ, ये बात हमको मालूम है, कोई बात नहीं। ये बात तो मुझको अपनी बुद्धि को देनी है, जो बात बात पे इतराता है, बात बात पे इतराता है, चाहता है कि सामने वाला उसको सुनो। यहाँ पर जो है ना, सब अपने हिस्से का सुख झपटने में लगे हुए हैं, सब सब। और जब हम सत्संग में भी आते हैं, यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस, कि सत्संग में भी सब प्यारे अपने ही अंदर का आत्मिक आनंद और शांति के सुख को झपटने में लगे हैं, और इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं है। आपको ये एक्सपेक्ट करना कोई और अपना सुख को त्याग कर, आप पर ध्यान देकर, आपको इम्पोर्टेंस दे, आपकी वाई वाई करे, तो फिर कहीं ना कहीं किसी ट्यूनिंग की जरूरत है, दिमाग के अंदर ट्यूनिंग की जरूरत है। हम सब मालिक के बहुत प्रिय है, बहुत ज्यादा प्रिय है, तभी हमको ये ज्ञान मिला है, तभी हमको ये ज्ञान मिला है। हमें अपने अंदर एक बात और समझनी है कि ज्ञान का और व्यवहार का कोई भी संबंध नहीं है। व्यवहार को व्यवहार की तरह हमको करना है, कॉमन सेंस की हमको जरूरत है। ये बात आत्म ज्ञान का है। अच्छा, मुझे आप एक बात बताओ, हम कृष्ण की इतनी बातें हम करते थे और करते हैं, आज भी करते हैं, हर एक के घर में भगवत गीता तो होती ही होती है, पर उसका एसेंस को मैंने कितना जानकर उसमें मैं कितना जी रहा हूँ, कितना मैंने जिया। कृष्ण ने अर्जुन को, आप सबको मालूम है, कितना बड़ा आत्म ज्ञान पकड़ाया। आत्म ज्ञान पकड़ाया तो जादू की छड़ी भी पकड़ा दी होगी, जादू की छड़ी भी पकड़ा दी होगी कि भाई जादू ऐसे ऐसे करो, हाँ तो तुमको लड़ाई लड़ने की जरूरत ही नहीं है, तुमको अपना हर चीज मिल जाएगा। जिसके संगी कृष्ण थे, उन्हीं को अपने जीवन में कितना कष्ट सहना पड़ा, पांडवों को कितना कष्ट, ह्यूमिलेशन, एवरीथिंग सहना पड़ा। उन्हीं का राज्य उनसे छीन लिया गया, और उसको वापस लाने के लिए प्रेम और प्यार भी काम में नहीं आया, तो लड़ाई में उतरना पड़ा। आप बताओ, हमको अपने जीवन में हर चीज बस ऐसे मिल जाए, स्पेशली सत्संग में मैं आ गया, अर्जुन को कृष्ण मिला फिर भी लड़ाई में उतरना पड़ा, तो हम क्या समझते हैं कि मुझको भगवान मिल जाए तो एक प्रकार की मेरे को जादू की छड़ी मिल गई, हमारा ये भी हो जाए, हमारा वो भी हो जाए, या होना है नहीं होता। तो भैया ये सच में ये है क्या? तो अर्जुन को भी पूछना चाहिए कि आप भगवान थे क्या, आप हो क्या कृष्ण भगवान, जो हमको कर्म में उतार रहे हो? हमको आप कर्म में क्यों उतार रहे हो? जब आप बोलते हो कि हम सब आत्मा ही है, भगवान ही है, तो हम भगवानत्व में रहे ना, तो हर चीज हमारे जीवन में राइट राइट हो ना। ऐसा नहीं है, हमारे जीवन में जब चीजें हमारे हिसाब से नहीं होती, उसमें भी बहुत भलाई छुपी है, इतनी सीख छिपी है। कितने भी, जितनों ने भी देखो, जो साईं के भक्त भी हैं, जो साईं बाबा को भी मानते हैं, आप उनकी जीवनी पढ़ो, उनका पूरा आप देखो कि वो किसी को मदद भी करते थे तो पहले उससे खूब सारी सेवा भी लेते थे, श्रद्धा का पाठ भी पढ़ाते थे, और कई बार वो और धीरज का ज्ञान भी देते थे। इतना जब तकलीफ से बंदा गुजरता है तो उसकी अपने अंदर की अक्ल खुलती है, नहीं तो खुलेगी ही नहीं। और हमारे पिछले किए हुए कर्मों का क्या बताओ संतो, मुझे एक बार बताओ,
बस हमको अच्छा अच्छा मिल जाए, है ना, हमको अच्छा अच्छा मिल जाए बस। मैंने गुरु का नाम लिया, लेकर जो मैंने बिजनेस शुरू किया उसमें मेरे को बहुत ज्यादा लाभ हो जाए। हाँ, मेरे बच्चे के सिर पर मेरे गुरु ने हाथ फेरा तो उसको 100 on 100 मिल जाए। वहां पे कोई बीमार है, ये क्या हो रहा है, ये कौन सी बुद्धि है हमारी? ऐसी बुद्धि बिल्कुल मालिक ना करे कभी फलीभूत होवे। ये बुद्धि गलत है संतों, इसको इसका त्याग अभी का अभी करो। अगर ऐसा है, मैं आपसे खुल के आज बात बोलती हूँ, इस सत्संग में जो भी आया है उसको आत्म ज्ञान मिलेगा, उसके अंदर में महा आत्म सुख और आराम मिलेगा, उसको मुक्ति मिलेगी अपने ही विकारों से, और मोक्ष से भी मुक्ति मिलेगी। पर ये बेफितुर बातों से कोई आपको मुक्ति नहीं दे सकता है। ये ना समझी है। जीवन में हालत आई थी, आएंगी, आती ही रहेंगी, उनसे मुझको अपनी सीख लेनी है। कर्मों का खाता खत्म करते हुए, मुझे गुरु का ज्ञान को अप्लाई करते हुए अपने मन को विकारों से मुक्त करते रहना है। ये सहायक है। डोंट एवर थिंक कि गुरु है तो मेरा काम फटाफट हो जाएगा, नहीं होगा। हमारे जीवन में आज भी उथल पुथल होती है पर दिखाई नहीं देती। ऐसा लगता है जीवन बना ही कहाँ है ही कहाँ, सृष्टि में वो ही तो मालिक समाया हुआ है। मुझको चाहिए ही क्या? जहाँ चाहत है, जहाँ मोह है, वहाँ डर भी है, वहाँ इच्छा भी है, और जहाँ इच्छा है वहाँ वासना भी है, और वासना ही सबसे बड़ा विकार है। वासना ही सबसे बड़ा विकार है। तो आई एम सेइंग जस्ट हैव टू वेज ऑफ थॉट प्रोसेस। दो प्रकार का अगर आप अपने दिमाग में थॉट प्रोसेस को लाएंगे, जीवन बहुत अच्छा चलेगा। वो ये है, हर बात को, हर होनी को आप ज्ञान से ना जोड़ें। हाँ, ज्ञान से ना जोड़ें, बहुत सूक्ष्मता से इस बात को समझना। एट द सेम टाइम हर बात से, हर होनी से ऐसी सीख लें जो ज्ञान आपको सीख देता है। एंड जस्ट कीप मूविंग फॉरवर्ड इन लाइफ, जस्ट कीप मूविंग फॉरवर्ड इन लाइफ, इन योर रोजाना जीवन ऑल्सो। सेकेंड, इस रोजाने जीवन के साथ साथ पैरेलली, हाँ पैरेलली, मेरा सत का संग ना छूटे। गुरु का संग, गुरु तो जब तक साकार में है वो पूरी कोशिश करता है कि वो आपको अपना संग दे सके, कि वो आप तक ये वाणी दे सके। वो तो पोस्टमैन है, वो तो भगवान का कुरियर मैसेंजर है। उसका तो ये काम ही है, ये कार्य है, ये दिव्य कार्य उसको दिया गया है निराकार से, कि वो आप तक उनका मैसेज पहुंचा सके। तो वो हर मुमकिन कोशिश करेंगे प्रैक्टिकली इन वॉट एवर पॉसिबल वे कि आप तक उनका मैसेज वो पहुंचा सके। तो हमको देखना है कि हम जैसे का तैसा जो भी है हम उसको झपट सकें, कैसे भी झपट। एक बार क्या हुआ, ये जो शरीर था उम्र में बहुत छोटा था, और हमको पापा ने समझ जान लिया, हमारे पापा ने, कि हम क्लास को भी कभी कभी बंक करके सत्संग जाते थे। बचपन में ना जाते थे, या एक्स्ट्रा क्लास का बहाना देकर जाते थे सत्संग में। समझ लिया, तो उन्होंने क्या कर दिया, जो भी मेरी पॉकेट मनी थी वो और भी काट दी, एकदम कटौती कर दी, और बोल दिया कि नहीं हो सकता, मैं नहीं दूंगा तुमको, सीधा तुम घर आओ, नहीं तो गाड़ी आएगी तुमको लेके। मतलब बहुत पाबंदी थी, बहुत ज्यादा पाबंदी उस टाइम पर। वो भी राइट था, वो भी जरूरी था, है ना। तो वो हमारे अंदर में इतनी पुकार कि भगवान अब मेरे को देखना है कि तू मुझे अपने तक कैसे पहुंचाता है। मुझको तो वाणी सुननी है, मुझको तो सत्संग आना है, ऐसे ऐसे। और जहां अंदर से ऐसी पुकार होने लग गई, तो स्कूल में घोषित किया प्रिंसिपल ने कि 1 महीने के लिए लास्ट का जो पीरियड होता है ना क्लास, वो नहीं होगा। वो तो स्कूल आपका आधा घंटा पहले जो है, कॉलेज जो फर्स्ट ईयर हम जाते थे, वो आधा घंटे पहले छूट जाएगा। हमने बोला अच्छा, उस टाइम मोबाइल का जमाना नहीं था, कुछ भी नहीं था। बोला क्योंकि प्रैक्टिस चल रही थी स्पोर्ट्स की एंड ऑल दैट, और हमको स्पोर्ट्स में उस टाइम हमने दाखिला लिया नहीं था।
ठीक है, आधा घंटा पहले। अब हाथ में तो पैसा नहीं था, चलो समय मिल गया, अब हाथ में पैसा नहीं, तो अंदर में ऐसी पुकार होती थी कि मालिक तूने 2 पैरों का 2 नंबर पैर की गाड़ी तो दी है ना मुझको, भले ही मेरे पास और सुविधा नहीं है, कोई बात नहीं। और ऐसे बस हम रोड पे चलना चालू कर देते थे भगवान का नाम लेकर। सच्ची मैं बोलती हूँ आपको, कभी हमने 5 कदम से ज्यादा हम नहीं चले होंगे, कोई ना कोई योगी की गाड़ी वहां से निकलती हुई रुक जाती थी, बोलती थी अरे बेटा तुम सत्संग जा रहे हो ना, आ जाओ आ जाओ, हम भी तो वहीं जा रहे हैं। और जितनी दिन देखो वो आधा घंटा का क्लास और हमको वाणी मिलती जाती थी, एक दिन भी हमारा सत्संग मिस नहीं हुआ। कहने की ये बात है कि अगर मन में मेरे को लगाव है और मैं बुद्धि ना चलाऊं, खाली बुद्धि मत चलाओ, गुरु जाने उसका काम जाने, हर बात में देखो जितनी और क्योंकि अंदर में इतनी खींच थी। और जब हम सत्संग पहुंचते थे, पहले पहले जब आसानी से मिल जाता था तो सत्संग में नींद भी आ जाती थी, लेकिन जब मुश्किल से मिलने लग गया, प्रकृति में ऊपर नीचे हर एक के आता है, मुश्किल से मिलता था तो हमारी आंखें ऐसी खुली रहती थी, अटेंशन में बैठे रहते थे कि बाप रे बाप इतनी मुश्किल से मिला है, एक लाइन भी मेरा मिस ना होवे, मिस ना होवे। और एक दिन जब हम लगे, हम रंगे हाथ पकड़े गए घर वालों के सामने, ठीक है पकड़े गए, तो हमको दरवाजे के अंदर बंद कर लिया गया और बोला गया कि खाना पीना भी नहीं मिलने वाला है 8 दिन। हमारे पापा ने बोल दिया ये भूखी प्यासी रहेगी तो इसका भगवान का भूत नीचे अपने आप उतर जाएगा, और लॉक कर दिया कि अभी इसको खाना पीना देखेंगे, नहीं देंगे या देंगे देखेंगे, मूड पर डिपेंड करता है। हमारी तो और बल्ले बल्ले हो गई कि चलो अभी तो सत्संग का आने जाने से भी जान छुटी, अभी मैं क्या करूं मालिक, तूने ऐसी मेरी प्रकृति बना ली। अब मेरे कमरे में जो कुशन था, जो तकिया था, जो भी था, उसमें अपना प्रभु प्रेम, प्रभु भाव ऐसे जागृत कराया मालिक ने, और प्रभु और मैं, मेरा गुरु और मैं, ऐसे लगता था कि वाणी भी समझ में आ रही है, सब सुनाई दे रहा है। अंदर की ये बात है संतो, इसको बोलने की बात नहीं है। कोई भी बाहरी परिस्थिति भले उल्टी ही क्यों ना हो, पर मेरे लिए सुलटी ही है, ऐसा अपना मन बनाओ तो सामने से प्रभु खुद आकर हमको गले लगाता है। क्योंकि किसी की भी गलती नहीं, किसी का भी दोष नहीं, सबका दिल और दिमाग हमारे लिए अच्छा ही और शुभ ही चाहता है। पर अगर मैं अपने मन का अपना मैं प्रमाण मालिक को ना दूं तो कैसे होगा, कैसे होगा। कहने की बात अगेन ये है कि तुम बुद्धि से मालिक को नहीं जान सकते, ना ही मन से, पर मन को इस प्रकार पवित्र तो बना सकती है ना, उसकी खींच के लिए हमसे जो बन पाए, ऐसी हमारी जो है दृष्टि हो जाती है, कृपा होती है मालिक की ऐसी कि हर बात में मेरे को भलाई दिखाई देती है, एंड आई एम नॉट वेस्टिंग माय टाइम एंड ट्राइंग टू फाइंड अ कंप्लेन और अ कॉज टू कंप्लेन और a reason to complain, but use it to my benefit, बस इतनी फितरत अपने अंदर हम डेवलप करेंगे ना संत, बहुत आगे जाएंगे, बहुत आगे जाएंगे। अगेन जो सत्संग सुनता है, आप बोलोगे कि आपको तकलीफ ना आए, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये माता प्रकृति का नियम है। भले वो रामकृष्ण परमहंस ही क्यों नहीं थे, या जीसस ही क्यों ना थे, ना ही मेरे गुरु भगवान या मैं या कोई भी, कोई नहीं छुटेला है। अगर हम बिजनेस में है तो बिजनेस का लॉ अप्लाई करेगा। There will be ups and downs, there will be financial problems. अगर हम फैमिली में रहते हैं, जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो कितने सारे बंदे हैं। सत्संग आपने सुना, उन्होंने तो नहीं सुना। अगर आप अंदर में ऐसी कोशिश कर रहे हो कि सामने वाले का दिमाग सुधर जाए, तो हमारी कोशिश ही गलत डायरेक्शन में है। या तीसरी चीज समझना, ये बहुत सूक्ष्म बात है, अपनी वाहवाह कराना, अपनी बात बोलना। अगेन जब गुरु अपनी बात बोलता है, मुंह खोलता है, उससे लाख लोग सीखते हैं, क्योंकि उनके अंदर में इतनी कुर्बानी हुई पड़ी है। उनका मुख खोलना सालों के तप के बाद वो अलग बात है। पर अगर हम अपना मुख, हमको ये भी मालूम नहीं पड़ रहा है कि कोई हमारी बकबक सुनना नहीं चाह रहा, इतना भी हमारे अंदर में होश नहीं है, इतना भी हमको अपने शब्दों पर, अपने शब्दों पर काबू नहीं है, इतना भी मेरे को अपने लिए इज्जत नहीं है।
व्हाट एम आई सेइंग एंड व्हाट एम आई डूइंग। हमको अपने ऊपर इज्जत नहीं है, पर गुरु की तो लाज रखें, मालिक की तो राज रखें, जिन्होंने हमारे ऊपर इतनी कृपा करी है उन पर तो हम उसकी तो लाज रखें, है ना। यहाँ इस इंद्रियों को बंद करना, वो भी बोलकर बंद करना, कोई बंद करना नहीं है, अंदर से मैं बोलती हूँ, अपने मन के अंदर ही जहां जहां वास करता है मन, अपनी कीर्ति में भी मन अगर वास करता है तो वहां से ऊर्जा खींचो अपने अंदर, वो आपके रास्ते आ रही है, आपकी आत्म के साक्षात्कार के रास्ते आ रही है। ये हमको अपने लिए ये करना है, ऐसा है हमारा स्वभाव, ऐसा है कि हमको मालूम भी नहीं पड़ता कि हम बोलते क्या है। अरे एक शब्द हम मुंह खोलेंगे ना, मालूम पड़ जाता है गुरु को हम खड़े कहाँ हुए हैं। अगेन वो करुणा निधान, वो हमारे अंदर में फिर प्रेम की बात डालता है, फिर प्रेम की भावनाएं डालते हैं, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। वाइब्रेशनल एनर्जी रियली जो अंदर में पूर्ण है उनको हर जगह पूर्णता ही दिखाई देती है, लेकिन मुझको अपने अंदर का मालूम करना होना जरूरी है। हमारी सारी बातें प्लस एंड माइनस वाणी में ऐसे हमको मिल जाएगी। वाणी खुदा है, निराकार है, सोचे सोचाए पढ़ पढ़ा के नहीं निकलती, वो आवाज आसमानी है। वो जब ऐसे निकलती है तो हमें अपना सारा चिट्टा बिट्टा मालूम पड़ जाता है ना। जैसे मैंने अभी भी शीशे में अपनी शक्ल देखी हो तो सब कुछ मालूम पड़ जाता है, ऐसे सत्संग भी मेरे मन का आईना है, जहाँ पर बैठकर मुझको अपना सब कुछ मालूम पड़ जाता है। खाली हिम्मत करके मुझे अपनी हिस्से की मोती को चुनकर अपनी माला खुद बनानी है, मुझे अपने हिस्से का मोती चुनकर अपनी माला खुद बनानी है। जीवन एक्चुअली इतना मुश्किल नहीं है, पर मुश्किल भी है, पर है भी नहीं। पर जिसने अंदर में ज्ञान को अप्लाई करा बड़ी बड़ी चीजों में, जो भी आपका समय है, देखो किसी ने आके बोला बाबा से कि मेरा समय इतना खराब क्यों है, क्यों मेरे इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो बाबा ने बोला कितना आसान है ना आके शिकायत करना। जब आपके जीवन में सब अच्छा था तब तो कभी नहीं बोला कि क्यों मेरे जीवन में सब अच्छा है भाई, क्यों मेरे शरीर में इतना स्वास्थ्य का अनुभव हो रहा है भाई, क्यों मेरा बच्चा इतने अच्छा अच्छा आगे बढ़ रहा है भाई, क्यों मेरा बिजनेस इतना अच्छा अच्छा चल रहा है, वो तो हमने कभी नहीं पूछा है ना। भगवान मतलब हर हालत में मेरे अंदर में समभाव, हालत में भी मेरा मन ना डुले, ये है भगवान का भाव, ये है भगवान से मिलने की शर्त, ये है भगवान मिलन का नियम। ये बात समझना है मुझको। बोला जो जितना और निमाड़ा बने, जो जितना और निमाड़ा, मुझको तो वंस फॉर ऑल निमाड़ेपन को ऐसे ग्रहण करके पी जाना है, ऐसे ग्रहण करके कि बार बार वो अहंकार का सिर बार बार बाहर ना आए। ये शरीर भी उसका, ये मन भी उसका, ये बुद्धि भी उसकी, संसार जहान जगत ज्ञान ज्ञान ये सब उसका। वो जैसे चाहे मुझको चलाए, जैसे चाहे कैसे भी करके अपने मन के अंदर में वो एकाग्रता लेकर आना है, वो शांति का एहसास लेकर आना है। नहीं तो कर्मों की अग्नि मुझको जलाकर भस्म कर सकती है, कर सकती है। इस बात को मुझे अच्छे से जानकर समझकर उसमें टिकना है। एक बार नियम समझ में आ गया ना तो टू फॉलो सूट इज इजी, टू फॉलो सूट इज इजी। थोड़ा समय लगता है दिमाग को अपने अंदर में इस हिसाब से चेंज करना, पर उसके बाद कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दिमाग को सही जगह पर सही प्रकार से उसकी सेटिंग करना जरूरी है, और इसका चॉइस आपके ऊपर है, उसका मालिक भी आप और हम ही हैं, आप और हम ही हैं।